अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका अबरीन अकेडमी में। आज हम 10वीं जमात का 25वें दिन का निसाब पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हमजाद मसावाते। x जमा y बराबर 14। इस मसावात के हल मालूम करना है। तो x और y की कीमतें ऐसी रखना है जिससे हमारा जवाब जो है तो 14 आ जाए। तो x जमा y बराबर 14। इस मसावात के हल क्या क्या हो सकते हैं? तो 9,5, 7,5, 8,6, 4,10, -1,15। ठीक है, 9 जमा 5 14, 7 जमा 7 14, 8 जमा 6 14, 4 जमा 10 14, -1 जमा 15 14। इस तरह से बेशुमार हल निकाले जा सकते हैं। दूसरी मिसाल है x तफरीक y बराबर 2। इस मसावात के हल ढूंढना है। तो x और y की ऐसी कीमतें रखना है जिससे हमारा जवाब 2 आए। तो 7 तफरीक 5, 0 तफरीक 2, 8 तफरीक 6, -2, -4, 5.2, 3.2। इस तरह से बेशुमार हल इसके भी निकल सकते हैं। तो ये जो दो मसावातें थी x जमा y बराबर 14 और x तफरीक y बराबर 2, इन दोनों मसावातों के हल जो है इसके ऊपर अगर गौर किया जाए तो 8,6 ये जोड़ी जो है तो दोनों मसावातों का हल है। यानी ये हल मुश्तरिक है दोनों मसावातों में, x जमा y बराबर 14 में भी और x तफरीक y बराबर 2 में भी 8,6 ये जो है तो क्या है, मुश्तरिक हल है। तो ये जोड़ी दोनों मसावातों को मुतमईन करती है, इसलिए ये दोनों मसावातों का मुश्तरिक हल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमजाद मसावातें। सबसे पहले तो ये मालूम करेंगे कि हमजाद मसावात किसे कहते हैं। जब दो मुतगय्यरों वाली दो खत्ती मसावातों का बैक वक्त ख्याल करते हैं तब उन मसावातों को हमजाद मसावात कहते हैं। यानी जिस मसावात के अंदर दो मुतगय्यर हो और दो खत्ती मसावातें हो और उनका जो है तो एक ही वक्त में ख्याल करके जो है तो हमको क्या करना है, उनका हल निकालना है। तो इस तरह की मसावातों को क्या कहते हैं, हमजाद मसावातें कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमें ऐसे दो अदाद मालूम करना है कि जिनका मजमुआ 34 और फ़र्क 12 है। तो दो अदद हमको मालूम करना है जिनकी जमा 34 है। तो फ़र्ज़ कीजिए कि वो दो अदद x और y हैं। तो x जमा y बराबर 34, ये पहली मसावत हुई और फ़र्क कितना है, 12। फ़र्क यानी तफरीक। तो x तफरीक y बराबर 12। इन दोनों मसावतों के हमको हल निकालना है। तो वह हल क्या होगे, 23 और 11। x की कीमत 23 और y की कीमत 11। 23 जमा 11 करोगे तो 34 आ जाएगा और 23 तफरीक 11 करोगे तो 12 जवाब आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये पहली मिसाल थी और उसका हल था। फिर दूसरी मिसाल है, ऐसे दो अदद मालूम कीजिए कि जिनका मजमुआ 45 और फ़र्क 17 है। तो मजमुआ 45 है तो क्या मसावात बनेगी, x जमा y बराबर 45 और फ़र्क 17 है, यानी x तफरीक y बराबर 17। अब यहाँ पर मुतगय्यर x और y इस्तेमाल किए गए हैं। आप इसकी जगह पर a से लेकर z तक कोई भी लेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी पहली मसावात बनी x जमा y बराबर 45 और x तफरीक y बराबर 17। तो हमको x और y की कीमतें, ऐसी कीमतें ढूंढना है कि जिनकी जमा करने पर जवाब 45 आए और तफरीक करने पर जवाब जो है तो 17 आए। मतलब हम क्या कर रहे हैं, दोनों मसावातों का एक ही वक्त में ख्याल करके उनके हल ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे कौन कौन सी अदद होंगी जिनकी जमा करने पर जवाब 45 आएगा और तफरीक करने पर जवाब 17 आएगा। तो 34 तफरीक 11 अगर आप करोगे तो उसका जवाब आएगा 17 और 34 जमा 11 अगर आप करोगे तो उसका जवाब आ जाएगा 45। तो इस तरह से ये दूसरी मसावात का हल था। इसी तरह तीसरी मसावात दी हुई हैं कि ऐसे दो अदद मालूम कीजिए जिनका मजमुआ 60 और फ़र्क 22 हैं। तो यहाँ पर मसावातें बनाकर दी हुई हैं, आपको उसका हल ढूंढना है।
ठीक है। तो x और y की ऐसी कीमतें ढूंढना है जिनकी जमा करने पर जवाब 60 आ जाए और तफरीक करने पर जवाब जो है तो 22 आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ मिसालें दी हुई हमजाद मसावातों की, तो आप उस पर गौर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। मुतगय्यर का इखराज करके हमजाद मसावातों का हल मालूम करना, यानी जो मुतगय्यर दिया हुआ रहेगा उसको कट करके जो है तो उसका मसावात का हल किस तरह मालूम किया जाता है। तो हम हमजाद मसावातें किसे कहते हैं ये अभी हमने पढ़ा है बराबर। मुतगय्यर का इखराज करके हमजाद मसावातों को हल करते वक्त दो में से किसी एक मुतगय्यर को खारिज करके एक मुतगय्यरी खत्ती मसावात हासिल करना और इस बिना पर हासिल हुई एक मुतगय्यर की कीमत दी हुई किसी भी एक मसावात में रखने पर दूसरे मुतगय्यर की कीमत हासिल होती है। तो ये जो मुतगय्यर का इखराज किस तरह से होता है और किस तरह से हल निकाला जाता है, इसको मिसाल से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली मिसाल है 2x जमा y बराबर 5 और 3x तफरीक y बराबर 3x तफरीक y बराबर 5। तो अब यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना है, हमको मसावातों को नंबर देना है। तो जो पहली मसावत रहेगी उसको 1 नंबर देना है, जो दूसरी मसावत रहेगी उसको 2 नंबर देना है। तो पहली मसावत है 2x जमा y बराबर 5, उसके आगे लिख दो नंबर 1। फिर दूसरी मसावत है 3x तफरीक y बराबर 5, उसके सामने लिख दो नंबर 2। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि कौन सा मुतगय्यर हमको आसानी से कट करते आएगा। तो यहाँ पर y जो है जमा y और तफरीक y, ये जो है तो क्या हो जाएगा, आसानी से कट हो जाएगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मसावत 1 और 2 की जमा करना पड़ेगी। तो मसावत 1 और 2 की जमा करने पर 2x जमा y बराबर 5 जमा 3x तफरीक y बराबर 5। अब 2x में 3x मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और जमा y तफरीक y 0 हो जाएगा। 5 जमा 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 5x बराबर 10 है, इसलिए x बराबर 10/5। 5x के साथ ज़र्ब में था, उधर बराबर के उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, वो तकसीम हो जाएगा। तो x बराबर 10/5 यानी x बराबर 2। अब यहाँ पर हमको एक मुतगय्यर यानी x की कीमत हासिल हो गई। अब हमको y की कीमत मालूम करना है। तो y की कीमत मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी एक मसावत के अंदर जो है तो x की कीमत रख देंगे। तो मसावत 1 में x बराबर 2 रखने पर तो मसावत नंबर 1 क्या है, 2x जमा y बराबर 5 है। ठीक है, x की जगह हमको 2 रखना है और x के साथ पहले से क्या है, 2 है, और x की कीमत 2 रखने से क्या हो जाएगा, 2 ज़र्ब 2 4 हो जाएगा। 4 जमा y बराबर 5। ठीक है, अब 4 जो है तो इधर जमा में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो तफरीक हो जाएगा। तो अगली स्टेप हो जाएगी y बराबर 5 तफरीक 4। अब 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 1, यानी y बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर 2 1 जो है तो ये हमारी दी हुई दोनों मसावातों का हल है, x बराबर 2 और y बराबर 1। ठीक है, अगली मिसाल है 3x जमा y तफरीक 5 बराबर 0, 3y जमा 2x बराबर 1। अब इन मसावातों को हमको हल करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहली मसावत में जो है तो मुस्तकिल रुकन जो है तो बराबर के बाएं जानिब दिया हुआ है, तो उसको हम दाएं जानिब लेकर जाएंगे। 3x जमा y तफरीक 5 बराबर 0 है, तो 5 बराबर के इधर क्या है, तफरीक में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो जमा 5 हो जाएगा। तो इस तरह से मसावत बनेंगी 3x जमा y बराबर 5 और ये होंगी हमारी मसावत नंबर 1। ठीक है, इसी तरह दूसरी मसावत है 3y जमा 2x बराबर 1। तो इसी मसावत को हम मियारी सूरत में लिखेंगे। तो मसावत क्या हो जाएगी, मियारी सूरत में लिखना है मतलब क्या करेंगे, x को पहले लिखेंगे और y को बाद में लिखेंगे। तो क्या बन जाएगी वो मसावत, 2x जमा 3y बराबर 1, और ये होगी हमारी मसावत नंबर 2। ठीक है, अब गौर करो कि जो है तो दोनों मसावतों के अंदर जो है तो इनके x के ज़रीब जो है तो x और y के ज़रीब जो है तो क्या है, अलग अलग है। ऊपर की मिसाल में जिस तरह हमने जमा करके एक मुतगय्यर का इखराज किए थे उस तरह यहाँ पर नहीं होगा।
तो हमको क्या करना पड़ेगा, 3x और 2x दिया हुआ है, तो 3x और 2x की अगर हम तफरीक करेंगे तो x बचेगा, या फिर 3y और y की तफरीक करोगे तो क्या बचेगा, 2y बचेगा। तो इसका मतलब मुतगय्यर का इखराज नहीं हो रहा है। तो इखराज करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी एक मसावात को जो है तो यहाँ एक मुतगय्यर को खारिज करने के लिए दोनों मसावातों के एक भी मुतगय्यर का ज़रीब मसावी या मुतज़ाद अदद नहीं है। ऊपर पहली मसावात में x का ज़रीब 3 है, दूसरी मसावात में x का ज़रीब 2 है, पहली मसावात में y का ज़रीब 1 है, दूसरी मसावात में y का ज़रीब 3 है, यानी क्या है, वो मसावी नहीं है। तो उसको हम क्या करेंगे, मसावी करेंगे। अब मसावी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मसावात 1 के तरफ़ैन को 3 से ज़रब देने पर, मसावात 1 जो है उसके तरफ़ैन को 3 से ज़रब देंगे तो क्या होगा, 3x को 3 से ज़रब देंगे तो वो हो जाएगा 9x, जमा y को जो है तो 3 से ज़रब देंगे तो वो हो जाएगा 3y, बराबर 5 को 3 से ज़रब देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 15। ठीक है, बनने वाली मसावात को हम देंगे नंबर 3। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो मसावात नंबर 3 और मसावात नंबर 2 में y के ज़रीब क्या हो गए, मसावी हो गए। ठीक है, अब मसावात 3 में से मसावात 2 तफरीक करने पर, तो मसावात 3 क्या है, 9x जमा 3y बराबर 15, तफरीक मसावात नंबर 2 क्या है, 2x जमा 3y बराबर 1। ठीक है, अब तफरीक करते वक्त ये ध्यान रखना है कि नीचे वाली जो मसावात होती है उसकी जो निशानियाँ यानी अलामतें जो होती है वो क्या हो जाती है, बदल जाती है। अब यहाँ पर देखो 2x जो है वो जमा है तो वो क्या हो जाएगा, तफरीक हो जाएगा। इसी तरह 3y जमा है तो वो भी तफरीक हो जाएगा, और 1 भी जमा है तो वो भी क्या हो जाएगा, तफरीक हो जाएगा। ठीक है, अब हम तफरीक करेंगे, 9x तफरीक 2x कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, जमा 3y तफरीक 3y 0 हो जाएगा, 15 तफरीक 1 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो इस तरह 7x बराबर 14, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 14/7। x जो है 7 जो है तो x के साथ ज़र्ब में है, बराबर के उधर जाएगा तो तकसीम में चला जाएगा, तो x बराबर 14/7, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमको x की कीमत मालूम हो गई, x की कीमत जो है तो किसी एक मसावात में रखेंगे और y की कीमत मालूम करेंगे। तो x बराबर 2 मसावात 1 में रखने पर 3x जमा y बराबर 5, x की जगह पर क्या रखना है, 2 रखना है, x के साथ 3 था, 3 ज़रब 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जमा y बराबर 5। अब 6 जो है तो इधर जमा में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तफरीक हो जाएगा। तो अगली स्टेप क्या आएगी, y बराबर 5 तफरीक 1, 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, और 6 जो है तो बड़ी अदद है और उसको मनफी अलामत है, इसलिए हमारे जवाब को भी मनफी अलामत आएगी, यानी y बराबर -1। तो इस तरह से x बराबर 2 और y बराबर -1 ये दोनों मसावातों का हल है। इसी के ऊपर चंद मिसालें आप लोगों को दी हुई है, इन मिसालों को हल कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।